जय बंसी वाले की आप सभी को। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और ऐसी ही कामना करती हूँ आप हमेशा ऐसे रहें। और आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं प्रभु के कुछ नामोच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रटे जे नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वाशा। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोली राधा रानी सरकार की जय, प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। नटवर नागर
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मधुरेश्वराय हरि वासुदेवाय। गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय। मधुरेश्वराय हरि वासुदेवाय। गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय। मनमोहन हरि वासुदेवाय। मदन मोहन हरि वासुदेवाय। मनमोहन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय। कमल नयन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में हमने भगवान के वामन अवतार का सुना कि किस प्रकार भगवान ने वामन रूप में आकर राजा बलि को, जो कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा था, उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। तो ये आज की कथा में जो है उसमें भगवान की पूजा का महात्म्य। तो देवऋषि नारद की बात सुनकर राजा पृथु ने करबद्ध होकर विनय पूर्वक कहा कि हे महर्षि, मुझे अब भगवान की पूजा का महात्म्य बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। फिर भी श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की तो गति का क्या ही कहा जा सकता है। इसका तो बखान भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक कथा सुनाता हूं। तो नारद जी बोले कि किसी समय कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था, और उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था। उसे राजा ने बहुत समझाया जिससे कि वह अच्छे रास्ते पर चले, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार के सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। और जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है और वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला हुआ है, तो क्रोधित होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया। तब राजकुमार जंगलों में रहता और भक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वैश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे में भटकते भटकते वृंदावन जा पहुंचा। और वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार कहते कहते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता, कभी हर्षित होकर नाचने लगता, गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। और संयोगवश देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्य के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना की और दूसरी क्रियाएं, नाच गाना आदि किया और सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और वह उनके हाथों धूम्रकेशु मारा गया।
तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। और उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान किया और फिर अपने दूतों को फटकार की कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों ले आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो। मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। तदुपरांत यमराज धूम्रकेशु से बोले कि हे धूम्रकेशु, भगवान की कृपा अपार है, उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी अथवा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके यह वृतांत मुझसे कहें। तो यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले कि हे राजन, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्व लोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे और उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को शाप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने बिलखने लगी और बोली कि हे मुनि, मैं शाप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप में होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेशु से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो और अब तुम विष्णु लोक की ओर गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आए और उसे एक दिव्य रथ में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो आपने कार्तिक मास की कथा में कई बार यह सुना है कि कार्तिक मास में पूजा करना आपको नॉर्मल पूजा से कहीं अधिक फल प्राप्त करवाता है और इस मास में हो सके तो किसी न किसी तीर्थ पे आप जरूर जाएं और वहां जाकर भगवान की पूजा करें, अर्चना करें।
उसका आपको कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। ये मैंने ये कथाएं भी कह रही हैं। और वैसे भी कलयुग है, तो कलयुग तो में वैसे भी अगर आप कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, केवल भगवान का नाम जपें तो अधिक फल प्राप्त होगा। ये एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। प्रिय राधा रानी सरकार की जय। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ। माना के मैं पतित बहुत हूँ। है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटूं। मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटूं। कभी द्वारे से लाडली के नाटूं। मैं तो राधा श्री राधा श्री राधा रटूं। कभी द्वारे से लाडली के नाटूं। मेरे शीश कमल पद धर दो।
मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। चाहे तन सो प्राण भी जाए कभी। मोहे दर्शन का सुख दे दो। मोहे दर्शन का सुख दे दो लाडली श्री राधे। मोहे दर्शन का वर दे दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मोहे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मोहे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मोहे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र सिखा दीजिए। अब मेरी व्यथा तुम हर लो। दासी की व्यथा अब हर लो लाडली श्री राधे। कृष्णा की व्यथा अब हर लो लाडली श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दास
दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो इसी के साथ ही कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।